आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर का जो क्वेश्चन रहते हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके सॉल्व करने, किसी भी कैलेंडर का अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे पहले होता है वीक डेज, यानी कि सप्ताह के दिन। वीकडेज वीकडेज कितने होते हैं? 7। इन डेज को इस तरह से लिखा जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इस तरह से रहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 जो होता है वो संडे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस तरह से आपको वीकडेज याद रहने चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, जो आता है वो रहता है विषम दिनों का, कि एक महीने में कुल कितने विषम दिन हैं। तो विषम दिन को ज्ञात करने का एक सूत्र रहता है, आपको बताती हूँ। विषम दिन या ऑड डेज, इसका जो फॉर्मूला रहता है, जो कुल दिन रहते हैं, कुल दिन बटे 7, ये हम लोग का फॉर्मूला रहता है। जो भी संख्या, जो भी दिन 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे उसमें 0 विषम दिन होते हैं, और जो शेषफल आता है वो विषम दिन आता है। जो इसमें जो शेषफल रहता है वह विषम दिन कहलाता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि जनवरी में कुल कितने विषम दिन हैं, ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए। कितने विषम दिन होते हैं। अब आपको पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। अब 31 को हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 3। कैसे आया वो भी बता देते हैं। 31 भागित 7 किए तो देखो 7 21, 7 चौक 28। 28 को 31 में से 8 गया, बचा 3। तो ये जो 3 है यही हमारे जनवरी का विषम दिन है। अब पूछा जाए कि फरवरी में कितने विषम दिन होते हैं, तो फरवरी में देखिए, फरवरी में कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं। जिस वर्ष फरवरी में 28 दिन होंगे तो उसमें 0 विषम दिन होंगे। और जिस वर्ष फरवरी में 29 दिन होंगे तो 29 को भागित 7 करेंगे तो इसमें बचेगा 1 विषम दिन। ये तो हो गए विषम दिन के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है लीप वर्ष या अधिवर्ष वाला। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो होता है अधिवर्ष। हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं, और या लीप वर्ष बोलते हैं उसे। लीप वर्ष ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है वर्ष बटे 4। अगर ये वर्ष 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो लीप वर्ष कहलाएगा।
तो यह लीप वर्ष कहलाएगा। और अगर शेषफल आता है तो वो साधारण वर्ष है। जैसे अगर क्वेश्चन आए एग्जाम्पल कि 2025 कैसा वर्ष है, तो आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें कि पूरे 2025 को 4 से डिवाइड करेंगे। आपको पूरे 2025 को 4 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो 2000 है वो है शताब्दी, और 25 जो है वो है वर्ष। कभी भी 2 अंक की जो चीज़ें रहती है वो रहती है वर्ष, और 3 अंक से ज़्यादा की जो हैं वो शताब्दी में आती हैं। तो आपको कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही ये करना है, क्योंकि 4 का जो विभाज्यता का नियम है वो बोलता है कि आखिरी के अगर 2 अक्षर क्या बोलते अंक 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आपको ये करना है कि 25 को लेना है और 4 से डिवाइड करना है। तो कितना, 4 छक्का 24, शेषफल आया 1। ठीक है। अब मतलब ये होता है कि जो 2025 जो है 2025 साधारण वर्ष है। दो 2025 साधारण वर्ष है। अब एक ये हो गया कि लीप ईयर ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब एक और आता है, चौथा जो रहता है लीप शताब्दी वर्ष। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है लीप शताब्दी वर्ष ज्ञात करने का। अब लीप शताब्दी वर्ष को कैसे ज्ञात करने का, इसका जो फॉर्मूला रहता है, जो शताब्दी दी हुई है उसको 400 से भाग करना है। जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। इसके लिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो 4 का जो 400 का पहाड़ा है या 4 का पहाड़ा याद कर लो। जैसे कि कौन कौन से शताब्दी होगी, 400, 800, 1200, 1600, 2000। ये जो शताब्दियाँ हैं ये 400 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब ये लीप शताब्दी वर्ष कहलाएंगी। ठीक है। अब समझ में आया मैं क्यों बताई थी कि इसमें जो 3 डिजिट का रहता है। ये देखो, शताब्दी जो होती है 3 डिजिट से होती है। 1 से 99 तक का जो वर्ष जो रहता है वो वर्ष कहलाता है, और जैसे ही ये 100 पूरा होता है ये शताब्दी कहलाता है। ठीक है, ये शताब्दी कहलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि 1600 कौन सी शताब्दी है, या कौन सा शताब्दी वर्ष है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप क्या करेंगे, 1600 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे। 0 0 कट गया, 4 चौक 16, पूरी तरह विभाजित हो गया। तो ये आएगा कि जो 1600 है वो लीप शताब्दी वर्ष है। अब जैसे आपको पूछा जाए कि आज का जो क्वेश्चन, आज सोमवार है, आज से 15 दिन बाद क्या कौन सा दिन होगा।
जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि 3 जनवरी को सोमवार था, तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखा है 3 जनवरी को क्या लिखा है, तीन जनवरी को सोमवार लिखा है या मंडे। तो अब पूछे 15 जनवरी को क्या होगा। इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, पहले तो 15 में आप 3 को घटा दो तो कितने दिन की दूरी बचेगी 15 तारीख के लिए। 15 माइनस 3 करें तो आएगा 12, मतलब 15 तारीख से 12 दिन होगा, 12वां दिन होगा वो जनवरी का। अब ये इस 12 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा, जो शेष दिन बचेंगे वो रहेगा 5। अब कैसे ये भी बता दूं, देखो 12 भागित 7 किए तो 7 कम 7, शेषफल बचेगा 5। अब मैंने आपको ये दिखाया था कि यहाँ पे एक 0 1 2 3 4 5 रहता है अगर, लेकिन इस वाले में 0 मतलब संडे नहीं मानेंगे, इसमें ये रहेगा शेषफल 5 आया है तो सोमवार को यहाँ पे 0 लेंगे। सोमवार को 0 लेंगे तो क्या होगा, सोम के बाद सोमवार को लेंगे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो 15 जनवरी का जो दिन होगा 15 जनवरी को शनिवार होगा। सोमवार में प्लस कैसे हुआ, सोमवार प्लस 5 दिन, ऐसा होता है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसको शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई भी गलती लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।